जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो आईपीएल 2023 का एक और रोमांचक मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। इस मैच में कोलकाता के कप्तान नीतीश राणा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। चेन्नई की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे। अब इस मैच की शुरुआत हुई और पारी का पहला ओवर लेकर आए उमेश यादव की पहली ही बॉल पर ऋतुराज गायकवाड़ ने एक जबरदस्त चौका जड़ा, लेकिन इसके बाद उमेश ने भी शानदार वापसी की और अगली 5 बॉल पर मात्र 1 रन दिया। लेकिन इसके अगले ही ओवर में डेवन कॉनवे ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए दूसरे ओवर की 5वीं बॉल पर इस पारी का पहला छक्का जड़ा। तीसरे ओवर की आखिरी बॉल पर ऋतुराज गायकवाड़ ने भी अपने हाथ दिखाने शुरू कर दिए और इस पारी का अपना पहला छक्का जड़ा। पारी के चौथे ओवर में भी डेवन कॉनवे ने वरुण चक्रवर्ती की 5वीं बॉल पर एक जबरदस्त छक्का जड़ा। चेन्नई के खिलाड़ी इस मैच में मानो सिर्फ छक्कों से ही डील करना चाह रहे थे, लेकिन 5वें ओवर में डेवन कॉनवे ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक 2 चौके जड़े और इस ओवर में कुल 14 रन आए और अगले ओवर में भी फिर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए डेवन कॉनवे ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। वहीं इस ओवर की चौथी बॉल पर गायकवाड़ ने भी एक शानदार छक्का जड़कर मोमेंट चेन्नई की तरफ खींचना शुरू कर दिया। इस ओवर में कुल 14 रन आए। चेन्नई का स्कोर पावर प्ले खत्म होने तक 0 विकेट पर 59 रन हो गया था। दोनों ही बल्लेबाज जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे, लेकिन 8वें ओवर की तीसरी बॉल पर सुयाश शर्मा ने ऋतुराज को आउट करके चेन्नई को पहला झटका दिया और ऋतुराज 20 बॉल में 35 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें 3 छक्के और 2 चौके भी शामिल थे। इसके बाद बैटिंग करने आए अजिंक्य रहाणे ने आते ही दूसरी बॉल पर चौका जड़ दिया, लेकिन 13वें ओवर की पहली बॉल पर वरुण चक्रवर्ती ने डेवन कॉनवे को डेविड विजय के हाथों आउट करवा दिया। डेवन कॉनवे ने 40 गेंदों में 56 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 3 छक्के और 4 चौके भी शामिल है। लेकिन चौथे विकेट के लिए बल्लेबाजी करने आए शिवम दुबे ने आते ही बैक टू बैक 2 चौके जड़कर मोमेंट चेन्नई की तरफ शिफ्ट कर दिया। इसके बाद रहाणे ने भी 14वां ओवर लेकर आए उमेश यादव की शुरू की दोनों बॉल पर बैक टू बैक छक्के जड़े और फिर इसी ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 2 शानदार चौके जड़ दिए। इस ओवर में 22 रन आए। अगले ओवर में शिवम दुबे ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक 1 चौका और 1 छक्का जड़ा और 15 रन इस ओवर से बटोर लिए। इसके बाद 18वां ओवर लेकर आए कुलवंत खिचरोलिया की दूसरी बॉल पर भी शिवम दुबे ने एक शानदार छक्का जड़ा और मात्र 20 बॉल में ही अपने 50 रन पूरे कर लिए। लेकिन अगली बॉल पर शिवम दुबे जेसन रॉय को कैच थमा बैठे, लेकिन जब तक शिवम दुबे अपना काम कर चुके थे और 18 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 199 रन। और 19वें ओवर में एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती का सामना हुआ अजिंक्य रहाणे से और इस ओवर में रहाणे ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक 2 छक्के और 1 चौका जड़ा और फिर पारी के लास्ट ओवर में जडेजा ने भी शानदार खेल दिखाया और बैक टू बैक 2 छक्के जड़े, जिसकी मदद से चेन्नई का स्कोर 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 235 रन तक पहुंच गया, जिसमें चेन्नई की तरफ से सबसे ज्यादा 29 बॉल में 31 रन अजिंक्य रहाणे के बल्ले से निकले, जिसमें उन्होंने 5 छक्के और 6 चौके लगाए। इस पारी में रहाणे का स्ट्राइक रेट 244 का रहा। कोलकाता की तरफ से कुलवंत खिजरोलिया ने 2, वहीं वरुण चक्रवर्ती और सुयाश शर्मा ने 1-1 विकेट अपने नाम किया। अब इस 235 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और मात्र 1 रन पर ही अपने दोनों ओपनर्स कोलकाता ने खो दिए। इस मैच में कोलकाता की पारी की शुरुआत करने आए थे नारायण जगदीशन और सुनील नारायण। इसके बाद बैटिंग के लिए आए वेंकटेश अय्यर और कप्तान नीतीश राणा भी कुछ खास नहीं कर पाए और दोनों सस्ते में ही पवेलियन लौट गए, जिसमें वेंकटेश अय्यर ने 20, नीतीश राणा ने 27 रन बनाए। कोलकाता की तरफ से जेसन रॉय ने सबसे ज्यादा 26 बॉल में 61 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के भी शामिल हैं। वहीं रिंकू सिंह ने भी 33 बॉल पर 53 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 4 छक्के और 3 चौके भी शामिल हैं। इन दोनों के अलावा कोलकाता का कोई भी खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर पाया और कोलकाता अपने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर मात्र 186 रन बना पाई और चेन्नई ने यह मुकाबला 49 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। दोस्तों, अगर आप भी चेन्नई की शानदार जीत से खुश हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए।